सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक लेके आए हैं संयोजकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंसी। बैलेंसी जो शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द बैलेंसी जो वर्ड है, बैलेंसी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। और ये लैटिन जो भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द से जो बना है उस शब्द का शब्द जो है वो है बैलेंसिया। जो बैलेंसी जो संयोजकता जो बनी है वो बैलेंसी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द बैलेंसिया से क्या है मिलकर के बना है। इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्षमता या पावर। क्षमता या पावर होता है। ध्यान रहे, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंसी जो शब्द है कहाँ से मिलकर बना गया है, तो ये लैटिन भाषा के बैलेंसिया नामक शब्द से मिलकर बना गया है, जिसका अर्थ होता है पावर यानी क्षमता, पावर या कैपेसिटी यानी पावर या क्षमता। इसकी जो खोज की थी, इसके जो खोजकर्ता जो है वो है 1852 में हुई थी। और इसकी जो खोज की थी वो फ्रैंक लैंड नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसके जो खोजकर्ता हैं वो फ्रैंक लैंड हैं। फ्रैंक लैंड ने इसकी खोज कब की थी? सन 1852 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। संयोजकता बैलेंसी शब्द बैलेंसिया से मिलकर बना है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? क्षमता या पावर इसका क्या होता है? अर्थ होता है। इसके बाद ज़्यादातर जो कंपटीशन की जो किताबें हैं या कंपटीशन के जो पार्ट हैं उनमें बैलेंसी नामक शब्द से बैलेंसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूँगा कि हम संयोजकता निकालते कैसे हैं और संयोजकता का यूज कैसे करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसकी 3 स्टेज होती हैं। बैलेंसी निकालने की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। देखिए यहाँ कहा गया है, हमारी पहली स्टेज है, उस स्टेज में कहा जा रहा है कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? संयोजकता कहलाती है। यदि किसी परमाणु की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई तत्व लिया जिसका जैसे आपने कोई भी तत्व ले लिया, 11 Na लिया। सोडियम है, सोडियम परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,8,1। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। तो अंतिम हमने कहा है अंतिम कक्षा में आए कितने? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितने? 1। तो संयोजकता क्या होगी? संयोजकता भी क्या होगी? संयोजकता भी कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही अगर हम 12 mg का करें तो ये बनेगा 2,8,2। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। तो संयोजकता भी कितनी रह गई? 2। अगर ऐसे हम 13Al एल्युमिनियम का लें तो एल्युमिनियम का करेंगे 2,8,3।
यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हुए 3, तो संयोजकता भी जाकर के बनती है कितनी, 3। ऐसे ही अगर हम सिलिकॉन का करें, SI का करें, सिलिकॉन का होता है 14, अगर इलेक्ट्रॉन नाइज करेंगे 2, 8, 4, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बने, 4, तो संयोजकता भी हो गई कितनी, 4। इस तरीके से हम एक स्टेज के आधार पर एक संयोजकता क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। हमारी जो दूसरी स्टेज है, ध्यान रहे, फिर एक बार देख लेंगे। यदि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। हमें यह ध्यान रखना है, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस तत्व की क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी, या तत्व हो या परमाणु हो। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन नाश करेंगे तो 2, 8, 1 होगा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसकी संयोजकता कितनी कहलाई, 1 कहलाई। दूसरा 12 Mg है, 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉन किया, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए 2, तो संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। ऐसे ही 13 एल्यूमिनियम है, 2, 8, 3 किया, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे ही सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, 2, 8, 4, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4, तो संयोजकता भी कितनी बनी, 4 बनी। इस प्रकार से हम एक स्टेज के आधार पर, मैंने ये केवल पहले की बात कर रहा हूं, अब मैं दूसरी कंडीशन बताऊंगा कि यदि किसी तत्व की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी संयोजकता क्या होगी, उसकी कंडीशन अलग है, और उसकी कंडीशन पर अभी बात करेंगे कि उसमें कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ इसका नोट कर लें, जो भी नोट करना है इसको नोट कर लें। इसके बाद अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक आते हैं तो उनकी संयोजकता का सूत्र क्या है और उनकी संयोजकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारा दूसरा है जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उनकी संयोजकता एक सूत्र होता है 8 - n में रखकर ज्ञात करते हैं, में रखकर ज्ञात करते हैं। ये ध्यान रहे कि यदि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन नाश करेंगे तो क्या होता है कि जैसे हमने फास्फोरस का कर लिया, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। अगर हम फास्फोरस का जैसे हम ले लें, फास्फोरस को ले लें, फास्फोरस का 15 होता है P, अगर इलेक्ट्रॉन नाश करेंगे 2, 8, 5 होगा। तो हम इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करें, इसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5 आए। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जब 8 में से 5 निकाले तो बचे कितने हमारे, 3। तो P की जो संयोजकता है, यानी फास्फोरस की जो संयोजकता है, जो वैलेंसी बनेगी, फास्फोरस की जो संयोजकता बनेगी वो कितनी बनी, 3 बनेगी। यदि किसी तत्व की ऐसी अगर आ जाए सल्फर आ जाए, गंधक मान लीजिए 16 होता है, अगर इलेक्ट्रॉन नाश करेंगे तो 2, 8, कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें से 8 - 6 अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं, 8 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होती है n, और 8 में से जब घटाएंगे तो बनेगा कितना, 2। तो सल्फर की संयोजकता क्या होगी, कितनी बनेगी, 2 बनेगी।
ऐसे अगर हम क्लोरीन ले लें, इस क्लोरीन का 17 होता है, तो 2,8,7, अगर 8 में से 7 जाएगा तो बनेगा कितना? 1। तो यानी क्लोरीन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना बना? 1। तो संयोजकता भी कितनी रही? 1 रही। इस प्रकार से जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता 8-n सूत्र में रख करके ज्ञात करते हैं। दूसरी बात, यहाँ एक चीज और याद रखनी है, वो हम लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उनकी संयोजकता 0 होती है, 0 होती है। देखिए यह एक बात याद रखनी है, क्योंकि अब आपके दिमाग में यह रहेगा ना कि 17 के 18 का अगर आर्गन का करें तो क्या होगी? 18 जो आर्गन है वो 0 वर्ग में रखा गया है, क्योंकि उन सबकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 आते हैं। वो अष्टक नियम का पालन करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अष्टक नियम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी संयोजकता 0 मानी जाती है, उनकी संयोजकता 0 होगी। वैसे भी देख लीजिए, 8 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि उन तत्वों की संयोजकताएं क्या होगी? 0 होती हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगर हमारी ये तो हमारी 2 स्टेज हो गई। इसके बाद तीसरी स्टेज क्या है? तीसरी स्टेज है हाइड्रोजन परमाणुओं को संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। ध्यान रखें, हाइड्रोजन परमाणुओं को संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे CH4 में C की संयोजकता अगर देखी जाए, संयोजकता अगर देखें हम, तो C की संयोजकता कितनी बनेगी? C के साथ H कितने हैं? 4। तो संयोजकता भी कितनी होगी? 4 होगी। ऐसे NH3 को ले लिया जाए तो NH3 में N की संयोजकता कितनी होगी? N की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इसके साथ H परमाणु कितने हैं? 3 हैं। इसी के साथ ये आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे।